डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने किया विधानसभा में बजट पेश। बोले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश, पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र। सरकार ने नियमित कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। कोरोना काल में विधवा हुई महिलाओं के लिए भी विशेष स्कीम। बजट में सरकार ने रखा है मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन बनाने का प्रस्ताव। गढ़चिरौली में एक नया एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए 350 करोड़ रुपए की निधि आवंटित। पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपए बजट में दिए गए। महाराष्ट्र सरकार राज्य में सभी ट्रांसजेंडर को देगी आईडी कार्ड और राशन कार्ड। बजट रखते समय अजीत पवार ने घोषणा की। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बताया बजट को किसान और दलित विरोधी। बोले बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। फडणवीस ने कहा हमें अपेक्षा ये थी कि बजट में वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएगी सरकार, पर बजट में नहीं दी गई है ऐसी कोई भी राहत। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में बना है 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न। गोवा के चुनाव प्रभारी रहे देवेंद्र फडणवीस का जबरदस्त स्वागत। गोवा में लगातार सरकार बनाने के लिए कल शनिवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग। चुना जाएगा विधायक दल का नेता। गोवा में 20 सीटें जीतने वाली बीजेपी जादुई आंकड़े से 1 सीट दूर रह गई है। एमजीपी और निर्दलीय दे रही हैं सरकार बनाने को समर्थन। गोवा में 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के वोट शेयर में भी अच्छी खासी कमी आई है। 2017 में था 28.4%, अब रह गया है 23.5%। 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी हैं। आज पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक उन्होंने रोड शो किया। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। शाम को मां से मुलाकात की। मुंबई में आज कोरोना के 54 केस सामने आए हैं, कोई मौत नहीं। मुंबई में अब केवल रह गए हैं 381 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में मिल गए थे 14,000 से ज्यादा के सैंपल। महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है कोरोना वायरस के 318 नए मामले, 1 मरीज की मौत हुई है। मुंबई में सेप्टिक टैंक साफ करने गए 3 मजदूरों की मौत हुई है। मुंबई में पुलिस की हर बीट चौकी पर बनेगी इलाके के बुजुर्गों के लिए लिस्ट। हर हफ्ते घर जाकर बुजुर्गों का हालचाल लेंगे पुलिसकर्मी। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पुलिस की पहल है। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 राज्यों की प्रचंड जीत के जश्न के बीच ही बीजेपी ने गुजरात चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी अपने नए मिशन पर निकल चुके हैं। बीजेपी ने गुजरात में चुनावी बिगुल बजा दिया है, जहां 27 साल से बीजेपी की सरकार है। तो आपको बता दें कि दिन में रोड शो करने के बाद शाम को पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मां ने मोदी को आशीर्वाद दिया और दोनों ने ही साथ बैठकर डिनर किया, साथ में खिचड़ी खाई। कहते हैं सियासत में जंग कभी थमती नहीं। एक विजय दूसरी विजय के लिए हौसला बुलंद करती है। उसी हौसले के साथ आज पीएम मोदी का रथ निकला है यूपी से गुजरात की ओर। ना आराम, ना जीत के जश्न की खुमारी, बस तैयारी यूपी के बाद गुजरात फतेह की। एक और किले को बचाने की, एक बार फिर मैजिक दोहराने की। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर की ओर पीएम मोदी का काफिला निकला तो सड़कों के दोनों ओर लोगों का जोश हाई दिखा। सिर पर भगवा टोपी और दोनों हाथों से दिखाते विक्ट्री साइन। में जो जीत हुई है उसके बाद अब गुजरात में जीत किस तरीके से हासिल करनी है उसको लेकर भी रणनीति और कुछ जो विधायक है उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग है इसे चुनाव की शुरुआत, यानी गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो उसकी शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। आज बीजेपी ने गुजरात में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही अगले चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। यूपी समेत 4 राज्यों में भारी जीत के बाद अब गुजरात की बारी है। जीत के ज्वार को पीएम मोदी गुजरात तक लेकर आए हैं और मिशन गुजरात में वो अभी से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। લોકતંત્રની એક ઉત્સવ 4 રાજ્યોમાં ફરીવાર સરકાર બની। લોકતંત્રની તાકાત જુઓ, જ્યાં આગળ ક્યારે એક સરકાર બીજી વાર બનતી નહોતી
એવા રાજ્યોમાં ફરીવાર લોકો સરકાર બનાવે, લોકશાહી માટેની જાગૃતતા કેટલી વધી છે, લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા લોકોનું કામ વિકાસ કરવાનું છે, એ વાત પ્રજામાનસમાં ઘર કરવા માંડી છે। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो से जिस मिशन गुजरात का आगाज हुआ है, इसमें बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी ने जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अभी से शंखनाद कर दिया है। दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव थे, तब कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें मिली थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है जो रुकती नहीं, थकती नहीं, चुनाव दर चुनाव नए जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। यूपी वाले मैजिक की शुरुआत ही पीएम मोदी ने गुजरात से की थी, जहां 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। ये गुजरात का मैजिक नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से दिल्ली तक लाया, तो वहीं उन्होंने रास्ता यूपी से होकर चुना। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि मैजिक हवा में नहीं होते, उसके पीछे होती है मेहनत, रणनीति, जो नतीजों को जश्न में तब्दील करती है। और इस मिशन पर एक बार फिर पीएम मोदी निकल चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के पास बहुमत से 1 सीट कम है। गोवा का क्षेत्रीय दल एमजीपी और कुछ निर्दलीय बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो एमजीपी के समर्थन के खिलाफ है। उधर सीएम पद के लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम पर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 40 सीट वाली गोवा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एक और सीट चाहिए। 2 सीट जीतकर आई महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र दे दिया है। कुछ निर्दलीय भी समर्थन देने को तैयार हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने इस बार गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी में एक धड़ा सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का समर्थन लिए जाने के खिलाफ है। जो आपका कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी को गोमांतक पार्टी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपके ऐसे विचार हैं? आपके साथ साथ कई और ऐसे लोग हैं बीजेपी के अंदर जो ऐसे विचार रखते हैं? देखो अभी तो महिला आकर गया, ये हमारे पार्टी के पुढ़ारी है, महिला जो अभी उनको बोलते हैं वो भी जरूरत नहीं बोलता है। वो भी जो लोग सब कुछ बोलता है, किसी को जरूरत नहीं। बीजेपी का दावा है कि उसके पास अपने 20 मिलाकर एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इस तरह 25 के आंकड़े के सहारे वो बहुत आराम से सरकार बना रही है और समर्थन के लिए उसके सामने किसी ने कोई शर्त भी नहीं रखी है। शनिवार को राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भेजी गई केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम से मीटिंग के बाद सरकार की रूपरेखा पर निर्णय होगा। जो किसी ने समर्थन देना, किसका समर्थन लेना, ये भारतीय जनता पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, ये पूरा हमारा केंद्रीय नेता जो है वो तय करेगा और उसी हिसाब से आगे जाएगी। मेरे को जितनी जानकारी है वो हिसाब से किसी का भी हमने कंडीशनल सपोर्ट का लेटर नहीं लिया है। सभी ने जो लेटर लिया है वो अनकंडीशनल सपोर्ट का लेटर लिया है। हालांकि सीएम पद के चेहरे को लेकर बीजेपी में थोड़ा संशय दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो गोवा में सीएम को लेकर थोड़ा ड्रामा हो सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम पर पूरी सहमति नहीं है। सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सारा निर्णय जो होता है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही इसके बारे में बोलने का अधिकार होता है। खींचतान देखने को मिल रही है इसमें? कोई खींचतान नहीं होती, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ठीक से करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बारे में निर्णय करेगा। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 20, कांग्रेस ने 11, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2, आप ने 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 1, निर्दलियों ने 3 और रिवॉल्यूशनरी गोवन पार्टी ने 1 सीट जीती है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें और साल 2017 से तुलना करें तो आंकड़ों के मुताबिक गोवा में कांग्रेस का वोट शेयर जो 2017 में 28.4% था, वो अब घटकर 23.5% रह गया है। बीजेपी का वोट शेयर 2017 में 32.5% था, जो अब बढ़कर 33.3% हो गया है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का वोट शेयर काफी गिरा है। 2017 में ये 11.3% के आंकड़े पर था, जो अब घटकर 7.6 पर आ गया है। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में 2017 के 6.3 के मुकाबले बढ़कर 6.8 हो गया है।
गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना ने तंज कसते हुए यूपी में बीजेपी की जीत का श्रेय मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। वैसे शिवसेना ने भी यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यही हाल गोवा और मणिपुर में भी हुआ है। गोवा में शिवसेना ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था और सभी की जमानत जब्त हुई है, जबकि यहां अच्छी खासी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं। तीनों ही राज्यों में शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है।